और चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर जीएसटी का क्या असर पड़ने जा रहा है। यानी जो आपका बजट है, घर का बजट, वो जीएसटी से कैसे प्रभावित होगा। आपकी जो तनख्वाह है उसके हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरा गणित क्या है, समझिए। जीएसटी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा या फिर उसे राहत मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम 4 परिवारों की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब करेंगे। इनमें से पहले परिवार की आमदनी महीने की 50,000 रुपए है, दूसरे परिवार की 80,000, तीसरे परिवार की 2.25 लाख रुपए महीना आमदनी है। दिल्ली में महरौली के रहने वाली किरण अग्रवाल अपने पति के साथ मिलकर इस छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाती हैं। आमदनी करीब 50,000 रुपए महीना है। जीएसटी से किरण क्यों चिंतित हैं, ये बताने से पहले आपको 50,000 रुपए महीने की आमदनी वाले एक परिवार के खर्चों को और उस पर जीएसटी के असर को समझना होगा। 50,000 की आमदनी वाले परिवार के करीब 25,000 रुपए घर की ईएमआई, दवाइयां, बीमा, मोबाइल और इंटरनेट के बिल में चले जाते हैं। जीएसटी के बाद इसमें 750 रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। गाड़ी की ईएमआई 5500 रुपए से घटकर 5,335 रुपए हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई 5,000 रुपए से बढ़कर 5,100 रुपए हो जाएगी। मनोरंजन में खर्च होने वाले 2,400 रुपयों में करीब 100 रुपए की कमी हो जाएगी। राशन में खर्च होने वाले 2,850 रुपए में करीब 50 रुपए कम हो जाएंगे। 500 रुपए के दूसरे खर्चे भी करीब 50 रुपए कम हो जाएंगे। 50,000 रुपए महीने की आमदनी वाली किरण अग्रवाल का मौजूदा खर्चा करीब 30,000 का है, वो भी तब जब इन्हें ना तो किराया देना है, ना ही घर की ईएमआई और ना ही गाड़ी की ईएमआई। किरण इसलिए फिक्रमंद हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, लोन, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, मोबाइल बिल और इंटरनेट सब महंगे होने वाले हैं। डिजिटल के लिए तो इंटरनेट को इनको बिल्कुल सस्ता करना चाहिए, इन्होंने वो ही महंगा कर दिया, इंटरनेट ही महंगा कर दिया। मेरे को अपनी शॉप पे लैपटॉप भी लेके बैठना पड़ेगा, स्वैप मशीन भी लेनी पड़ेगी, पेटीएम कह रहे हैं वो सब भी करना पड़ेगा। जब यही चीज इतनी महंगी, मैं क्या कमाऊंगी और क्या खाऊंगी और क्या मैं अपने बच्चे पालूंगी। डॉक्टर संजय शुक्ला छत्तीसगढ़ में रायपुर के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हैं। महीने का वेतन करीब 80,000 रुपए है। आपको इनकी फिक्र बताएं, उससे पहले इतनी ही आमदनी वाले घरों का औसत खर्च कितना होता है, ये आपको बताते हैं। 80,000 रुपए महीना कमाने वाले परिवार पर भी कुछ ऐसा ही असर पड़ेगा। घर का लोन, दवाइयां, बीमा, मोबाइल बिल और इंटरनेट बिल पर खर्चा करीब 39,500 से बढ़कर 40,685 रुपए हो जाएगा। इनके पास जो गाड़ी है उसके लोन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, यानी 9500 ही रहेगा। बच्चों की पढ़ाई 10,000 से बढ़कर 10,200 हो जाएगी। मनोरंजन पर खर्च 8,500 से घटकर 8160 रुपए हो जाएंगे। घर के राशन का खर्च 4,500 से 50 रुपए घटकर 4,450 रुपए हो जाएगा, जबकि दूसरे खर्चे 700 से घटकर 662 रुपए हो जाएंगे। यानी जीएसटी से पहले इनके परिवार का खर्चा 72,700 रुपए था, जो जीएसटी के बाद बढ़कर करीब 73,657 रुपए का हो जाएगा। 80,000 रुपए की आमदनी वाले डॉक्टर संजय शुक्ला कहते हैं कि सेवाओं पर टैक्स बढ़ने के बाद अब उन्हें खर्चे से पहले सोचना पड़ेगा। परिवार की इच्छा के लिए हर संडे हॉलीडेज में हम आउटिंग में जाते थे, अब उसमें हमको कटौती करनी पड़ेगी। बच्चों की इच्छा होती थी कि ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते पहने, है ना, उसमें हमको कटौती करनी पड़ेगी। मुंबई के दहिसर इलाके में रहने वाले ये हैं सीएच जोशी। रिटायर्ड हैं, बेटा बहू नौकरी करते हैं। परिवार की आमदनी करीब 2.25 लाख रुपए महीने की है। जीएसटी पर इनका क्या सोचना है, ये जानने से पहले 2.25 लाख रुपए आमदनी वाले एक परिवार का खर्चा और इस पर जीएसटी का असर देख लेते हैं। अमूमन ऐसे परिवार में घर की ईएमआई, दवाइयां, बीमा, मोबाइल और इंटरनेट बिल का खर्चा करीब 72,500 रुपए का है। जीएसटी के बाद ये बढ़कर 74,675 रुपए हो जाएगा। गाड़ी की ईएमआई 13,500 से घटकर 12,150 हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा 30,000 से बढ़कर 30,600 रुपए का हो जाएगा। मनोरंजन का खर्चा 12,500 से घटकर 12,000 हो जाएगा। ब्रांडेड कपड़ों, जूतों, परफ्यूम पर खर्चा 9,500 से बढ़कर करीब 10,000 रुपए हो जाएगा, जबकि राशन का खर्चा 6800 रुपए से घटकर करीब 6,735 रुपए हो जाएगा। दूसरे खर्चे 1400 से बढ़कर 1,623 रुपए हो जाएंगे। यानी जीएसटी से पहले खर्चा 1,46,200 का, जबकि जीएसटी के बाद खर्चा 1,47,853 रुपए का। 2.25 लाख की आमदनी वाले जोशी परिवार का 60,000 रुपया घर की ईएमआई और करीब 50,000 रुपया घर का खर्चा चलाने में जाता है।
जीएसटी से खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन तब भी जोशी परिवार इससे खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे आम आदमी को सहूलियत मिलने वाली है। 81% आइटम कम रेट में है, थोड़ी बची खुची 19% आइटम ही खाली हाई रेट में पहुंच जा रही है। इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर फायदा होना ही चाहिए आम आदमी को। यानी कुल मिलाकर जीएसटी आने के बाद अलग अलग आमदनी वाले परिवारों के खर्चों में बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान भर है, क्योंकि असल असर का पता तो महीने भर बाद ही लगेगा। दिल्ली से रत्ना शुक्ला आनंद के साथ मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।